हाय गाइस, विद किस वाचिंग एकेडमी के तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग यार फोर्थ अपना कॉलेज रिव्यू के बारे में, जो कि होने वाला है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, आपका पहले मैंने 3 रिव्यू बना के ऑलरेडी दे दिया है, जो कि आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी के ऊपर था, यूईएम के ऊपर था और एक था आपका आईएसटी शिवपुर के ऊपर। इन तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। आज हम लोग बात करने वाले हैं हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत ही 360 डिग्री का एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद कैंपस का बारे में देखेंगे, कैंपस कैसा है क्या नहीं, स्पेसिफिकेशंस जानेंगे, कुछ एडमिशन्स कैसे प्रोसीजर है क्या नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में भी जानेंगे, जो सब अभी जो लेना चाहते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर्स देखेंगे, क्या है फीस स्ट्रक्चर डिटेल में आपको पता चलने वाला, ऑफिशियल वेबसाइट का या डेटा बताऊंगा। उसके बाद लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट्स क्या है कैसा है, साथ साथ कंपनीज की आती है प्लेसमेंट्स के लिए, वो भी डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, ब्रांच वाइज रिक्रूटर्स देखने वाले हैं हम लोग, ब्रांच वाइज हर एक ब्रांच के लिए क्या क्या रिक्रूटर्स आते हैं, कंपनीज आते हैं। साथ साथ लास्ट में हम लोग फेस्ट एंड इवेंट्स भी देखने वाले, जो यहाँ पे होने वाला है, जो आपको अच्छा लाइफ देगा। ठीक है, क्योंकि इसका मीन्स आपका जो एरिया है कैंपस का वो अच्छा खासा है वेस्ट बंगाल के बाकी कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए, और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे रिव्यूज़ मिलता ही रहे। साथ साथ कुछ भी क्वेरीज रहता है तो डीएम कर सकते हो, और डायरेक्ट एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ भी जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना एक बार, और कॉल करके क्वेरीज भी पूछ सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार आते हैं हम लोग का इंट्रोडक्शन पे। तो हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने वीडियो देख ही लिया होगा, कैंपस बहुत सही है, ठीक है ना, आपको मैंने दिखाया। अब देख लेते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की हल्दिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल का, बहुत ही पुराना है। ठीक है, AICTE से एफिलेटेड और मकाउड आपका एफिलेशन है। ठीक है, चलो ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि ये कॉलेज तुम्हारा 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1996 में बना हुआ कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ये प्राइवेट है, AICTE अप्रूव्ड है। साथ साथ आपका NBA और NAC में ग्रेड A का अप्रूवल है, जो कि बहुत ही सही है यार। कोर्सेज यहाँ पे BTech, MTech, MBA, MCA वगैरह सब कुछ होते हैं। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जाता है, और अभी आपका काउंसलिंग चल ही रहा है। ठीक है, साथ साथ मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, आपको यहाँ वीडियो के नीचे में टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएगा, जिससे देखना हो तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स को, है ना। आपको क्योंकि बहुत सारा का कंप्लेंट रहता है, भैया आप टाइम स्टैम्प नहीं देते हो, तो इसलिए मैंने दे दिया है, टेंशन की बात नहीं है। चलो एडमिशन की बात करें कि एडमिशन्स कैसे होता है यहाँ पे। तो बीटेक की बात अगर करते हैं तो बीटेक में आपका 10+2 विद 45% और WBG का क्वालिफाइड रहने पे बीटेक का एडमिशन होता है। MBA में ग्रेजुएशन प्लस मैट नहीं होगा, कैट होगा। ठीक है, कैट से होता है। बीटेक लेटरल आपका वही WBJE से आपका जो होता है, WBJE नहीं होगा आपको, जो बीटेक का होता है, ठीक है, जीलेट, उससे उसके थ्रू होता है। MCA यहाँ पे WBGC से होता है, और MTech यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस WBUT और PGET, इसका खुद का एग्जाम रहता है वो जो WBUT का, उसके बेसिस पे भी होता है, प्लस आपका गेट वगैरह से भी होता है। ठीक है, तो MTech में। चलो ये तो एडमिशन का प्रोसीजर था। प्लस एडमिशन के बारे में एक और देख लेते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन भी चलता है यार अपना। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन भी चलता है। तो मैनेजमेंट कोटा आपका एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक ही रहता है, जो कि डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जिसका अगर मान लो कि रैंक अच्छा नहीं आया और उससे एडमिशन करवाना है तो यहाँ पे करवा सकते हो। इसका प्रोज एंड कॉन्स कुछ आगे हम लोग डिसाइड देखेंगे अच्छा से, तो आपको पता चलेगा कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, सब कुछ डिस्कस करने वाले। प्लस इसका कॉलेज लाइफ के बारे में भी देखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहो यार। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंपस को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो कैंपस 38 एकर्स में फैला हुआ है, जो कि हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। 38 एकर्स मायने रखता है, बहुत अच्छा खासा कैंपस है। ठीक है, इसके बाद कुछ फीचर्स देख ले कैंपस में क्या क्या है। तो कैंपस में आपका कंप्यूटर फैसिलिटी है, जो कि 850 कंप्यूटर्स जिसके अंदर है। उसके बाद एकोमोडेशन आपका बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स दोनों अलग अलग है, 11 बॉयज़ हॉस्टल्स एंड 3 गर्ल्स हॉस्टल्स है। साथ साथ स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरीज भी है और वर्कशॉप्स भी है, जहाँ पे आर्ट वगैरह का सब कुछ का काम होता है। ठीक है, जो कॉमन वगैरह रहता है। उसका सेंट्रल वर्कशॉप है, जहाँ पे रिसर्च वगैरह का काम होता है, जो कि आपका इनोवेशंस के लिए काम आता है। अदर फैसिलिटीज़ में बैंक है, जिम है, उसके बाद ग्राउंड तो है ही यार। उसके बाद वाईफाई है, मेडिकल सिस्टम में से यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह भी रहते हैं, हॉस्पिटल भी है छोटा सा, जो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट एड वगैरह देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर है।
तो कैंपस इसलिए बहुत अच्छा खासा है क्योंकि इस बहुत कुछ फीचर्स दे रहा है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा बात यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस कैंपस को बड़ा होना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट बहुत सारा है। इस डिपार्टमेंट अगर देखें तो मेनली 5 सेक्टर्स में ये बता हुआ है। सबसे पहले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, उसके बाद आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आता है, मैकेनिकल आएगा, सिविल इंजीनियरिंग है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग AEIE एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो ये सब कुछ ब्रांचेस जो सब में देखने आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। खास करके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से 2 मतलब लगभग सेम टाइप के ब्रांचेस है इसमें, जो कि अपने आप में बहुत सही है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में डिपार्टमेंट्स ऑफ अप्लाइड साइंस है। स्कूल ऑफ केमिकल फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। और स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये पूरा कंप्यूटर वाला है अपना, ठीक है। और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस में MBA आता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला जाता है हल्दिया में आपका केमिकल बहुत सही है, केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी बाकी सब के मुकाबले बहुत ही अच्छा है इस कॉलेज में। साथ साथ CSIT तो है, CSIT हर जगह सही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंपसिंग में प्रॉब्लम अभी नहीं होता है, ठीक है, अभी आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कैंपसिंग आराम से हो जाता है। और इस ऐसा कॉलेज में तो आराम से ही होगा क्योंकि ये कॉलेज बहुत पुराना है, साथ साथ इसका पैकेज 40 लाख तक इस बार गया है, तो अपने आप में बहुत सही है, हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। तो चलो, और प्लेसमेंट परसेंटेज वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं, साथ साथ रिक्रूटर्स भी देखेंगे, क्योंकि रिक्रूटर्स आपको पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज आती है जो इसे लेकर जाती है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कौन कौन सा कंपनी में ऑप्शंस मिल सकता है ना। तो ये बहुत बड़ा सही एक चीज़ है, तो इसको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट्स के बाद हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं थोड़ा सा आपका फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर देख लेना बहुत ज़रूरी है। आपको स्क्रीन में एक PDF दिख रहा होगा जो कि आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वे डेटा है ये, इसमें आपको BTech MTech MBA सारा का फी दिल जाएगा, प्लस डिटेल में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कितने लगने वाले हैं, लाइब्रेरी फी कितना है, हॉस्टल्स वगैरह कितना, सब कुछ आपको इसमें फ़ी मिल जाएगा। तो जिसे यूज़ करना यार, ठीक है, जिसका एडमिशन हो चुका है या एडमिशन लेने वाला तो देख लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपका फ़ी कितना लगेगा, एस्टिमेट कर सकते हो 4 साल में। तो पूरा कंफर्म एकदम डेटा है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल भी जाएगा, और प्लस इसमें डाउनलोड भी कर सकते हो लिंक से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा है इसका लाइब्रेरी, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पे लाइब्रेरी की बात करें तो इसका लाइब्रेरी का नाम है आर्यभट्ट लाइब्रेरी। आर्यभट्ट लाइब्रेरी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फिगर बहुत सही है। लाइब्रेरी में अगर यहाँ पे बात करें तो 10 बजे से लेकर 8 बजे रात तक लाइब्रेरी खुला रहता है रेगुलर वीक्स में, मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे को 10 AM से 5 AM तक, मतलब कम ही रहता है, मतलब टोटल मतलब हर समय रहता है ये खुला। इट हैज़ टोटल कलेक्शन ऑफ 89,784 जनरल बुक्स, जो कि बहुत सही है। बुक बैंक्स एंड बुक ऑन TQIP ऑफ द वर्ल्ड बैंक फंड्स। इट सब्सक्राइब्स 102 प्रिंट जर्नल्स, 10 डेटाबेसेस ऑफ E-जर्नल्स, मतलब 10 गो डेटाबेस भी इसके पास ई रिसोर्सेज का, जिससे आपको अभी बहुत काम आएगा कोविड में जब आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी है बाकी सब कॉलेजेस के मुकाबले, ठीक है, बाकी सब जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके मुकाबले, ठीक है। जहाँ तक कि आपका हेरिटेज का भी इसका जो एरिया है इतना नहीं है जितना आपका इसका हल्दिया का एरिया, तो ये अपने आप में बहुत सही है क्योंकि बहुत पुराना है ना। और ये हल्दिया थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कोलकाता से अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोकेशन है वो सही है, थोड़ा सा शांति वाला माहौल है कोलकाता से हट के, और यहाँ पे पढ़ाई इसीलिए आराम से हो सकता है क्योंकि शांत है, और इसलिए कैंपस भी बहुत बड़ा क्योंकि पुराना है, पुराना में एरिया था तो कैंपस ये बड़ा बना हुआ है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं प्लेसमेंट्स में। तो प्लेसमेंट्स ऑफिशियल डेटा की बात करेंगे यार, आप वेबसाइट में जाओगे तो इनका मिल जाएगा आपको प्लेसमेंट का डेटा। तो 2017 से 18 की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट से 853, जिसमें से कंपनीज आए हैं 151, और प्लेसमेंट परसेंटेज 78% का प्लेसमेंट परसेंटेज, जो नियरली 80% बोल सकते हो, और ये कंसिस्टेंटली बढ़ा है, इसमें बड़ा इसका घटा है थोड़ा सा। 2018-19 की बात करें तो यहाँ पे 866 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, कंपनीज आई थी 145, थोड़ा कम हो गई है, और 89%, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज सही रखा है इसने। उसके बाद 19-20 की बात करें तो 824 स्टूडेंट्स थे, 100 का आपका कंपनी आई थी, और 82% प्लेसमेंट्स, और सेम फॉर द 2021 में 82% प्लेसमेंट्स ही है, मेंटेन करके चल रहा है। कंपनीज का नंबर कम हुआ है बट प्लेसमेंट परसेंटेज कम नहीं हुए हैं क्योंकि अच्छी कंपनीज आई होंगी इसलिए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को प्लेसमेंट परसेंटेज से देखना है, कंपनीज का आते जाते रहते हैं।
ठीक है। कंपनीज का ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो डेटा यहाँ पे नहीं लिखा होगा, जो कि आपका ऑफ कैंपस गए होंगे, ठीक है। ये तो ऑन कैंपस डेटा है, ऑफ कैंपस भी बहुत सारे अप्लाई करते हैं, तो उनका भी डेटा इसमें नहीं होगा, तो इसीलिए प्लेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा कंपनीज के मुकाबले। बट ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस लगे हैं, तभी इसका 40 LPA पैकेज आया है ना, क्योंकि ऑफ कैंपस भी गया होगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आता है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको कॉलेज ही दे सकता है, आप खुद नहीं कर पाओगे यार। कॉलेज का आपका कॉन्टैक्ट रहेगा, तभी कॉलेज आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप यहाँ जाइए, आप ये कीजिए, तभी आपका ऐसा पैकेज लग सकता है। तो कॉलेज बहुत मैटर करता है इसके लिए। तो अगर हम करंट सिनेरियो देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट 40 lakhs पर एनम का आपका पैकेज इस बार का लगा है आपका कैंडिडेट का, है ना, हाईएस्ट है 40 lakhs पर एनम का, तो कि बहुत सही है। और एवरेज पैकेज आपका वही चलता है जैसे सारे कॉलेजेस का, इसका भी उतना ही कुछ मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। बट यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज बहुत सही है एज कम्पेयर टू अदर्स। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल जिसको पढ़ना है या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है उसके लिए, प्लस आपका CSIT वगैरह के लिए, यहाँ पे ECE का बहुत चांसेस है, क्योंकि ECE का बहुत सारा ब्रांच है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी है, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांचेस है, जो आपको मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो ये सब सही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है इस कॉलेज में। चलो अब बात कर लेते हैं कंपनीज़ की, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ आती है प्लेसमेंट करने के लिए। तो CSCIT का आप देख सकते हो यार भरा हुआ है, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह, टेक महिंद्रा, IBM, CTS लर्निंग, मैट, थिंक एंड लर्न, एल्यूमिनस सॉफ्टवेयर, प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज, अमेजॉन, पेटीएम, कृति टेक्नोलॉजीज, इसके बाद एरोडेक, बहुत सारा है। और जरूरी नहीं कि CSCIT को लेते हैं, यहाँ पे CSCIT के लिए आने के लिए बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो ऑल ब्रांचेस को अप्लाई करते हैं, मतलब मैकेनिकल को भी लेके जाएंगे, सिविल को भी लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिकल को भी लेके जाएंगे, तो ऐसा होता है। आपको दिखेगा अभी, आपको जो डेटा दिखेगा यहाँ पे, तो ब्रांच वाइज अगर आप देखोगे तो CSCIT के लिए जो है वो मैकेनिकल के लिए भी है, वो सिविल के लिए भी, अलग अलग के लिए भी है, तो ये बहुत सही है यहाँ पे, है ना। CSCIT का भी है। चलो उसके बाद ECE का भी है आपका, ECE का अगर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, IBM है, इन्फोसिस है, और बहुत सारे ECE के कोर कंपनीज भी हैं। ECE भी है और कोर कंपनीज भी रहती है, जो कोर में आते हैं मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे भी आपको कोर भी दिखेगा प्लस नॉन कोर भी दिखेगा। अगर हम इस बार का डेटा देखते हैं, काफ़ी सारी कोर कंपनीज भी आती है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो कि अच्छा परसेंटेज है, क्योंकि कंपनीज अभी कोर बहुत मुश्किल से आते हैं कॉलेजेस में, तो इस कॉलेज में कोर भी आते हैं, नॉन कोर तो आते हैं, नॉन कोर तो सब में आते हैं, तो ये कंपनीज कोर भी आता है, इसलिए यहाँ पे केमिकल का जो प्लेसमेंट है थोड़ा सही हो जाता है, क्योंकि कोर, ये मैकेनिकल की बात हो गया। केमिकल की बात है तो केमिकल में देखो कंपनीज का कमी ही नहीं है, केमिकल में इसलिए प्लेसमेंट बहुत सही है क्योंकि केमिकल में कंपनी का कमी नहीं है। आपका हल्दिया से जो शुरू होता है यहाँ पे, आपका बर्जर पेंट्स वगैरह से लेके बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम आपको हिंटन केमिकल्स हो गया, कृष्णा टिश्यूज़ हो गया, मैक्सिमम कंपनीज आपको कोर केमिकल से ही रिलेटेड है, जो कि अपने आप बहुत सही है, ठीक है। क्योंकि आप जिस ब्रांच में, उस ब्रांच में आपको काम करने का जब मौका मिलता है और अच्छा कंपनी भी, तो अपने आप में सही लगता है। AI की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कंपनीज है, जैसे जॉनसन कंट्रोल्स है, अडानी, विल्मर, प्रेक्सियर और हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारा है, तो ये रिक्रूट करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि पेट्रोकेमिकल है तो वो सिर्फ केमिकल को ही करेंगे, नहीं, उनका काम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस भी रहता है। तो ये मत सोचना कि जो केमिकल कंपनी या कुछ और कंपनी है तो सिर्फ उसी को रिक्रूट करेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर वो कॉलेज में आता है तो उसका अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है कि मुझे CS भी चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है अपने आप में, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स का दरकार होता है। सिर्फ नाम पे अगर केमिकल है तो जरूरी नहीं कि उसको सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग ही चाहिए। तो ये समझ लेना कि कंपनीज बहुत मैटर करता है, ठीक है। जितना आपको ऑप्शंस मिलेगा उतना आपके पास ऑप्शंस रहेगा प्लेसमेंट्स का, तो इसलिए मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको कि कंपनीज कौन कौन सी आती हैं। चलो कंपनीज का बात खत्म हो गया, आते हैं फेस्ट एंड इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लाइफ के बारे में अपना सवाल है, क्योंकि लाइफ इसमें जुड़ा हुआ है। तो फेस्ट क्या है, इवेंट्स क्या है, तो यहाँ पे फेस्ट की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल फेस्ट है, ठीक है, प्रयुक्ति और रोबो वार इसमें होता है, और ट्रेनो रोबो, बहुत सारा, मतलब ये टेक्निकल फेस्ट है पूरे, यहाँ पे रोबोट्स वगैरह बनना है, सब कुछ है। कल्चरल फेस्ट आता है रिवीरिया, ठीक है, यहाँ पे कल्चरल फेस्ट है, इसमें सिंगर्स वगैरह भी आते हैं। अभी तो ये सब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपका कोरोना चल रहा है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ऑनलाइन होगा सारा। उसके बाद मानव भी है, जिसमें कार रेसिंग वगैरह होता है, कार डिज़ाइन होता है, स्टूडेंट्स का कार डिज़ाइन करते हैं, मतलब मैकेनिकल वाले लोग का लिए सही है। उसके बाद रंग मिलंती कल्चरल इवेंट है, ये भी एक्टिंग वगैरह होता है, जो यहाँ पे फोटो वगैरह भी आपको दिखेगा बगल में। उसका नीड्स, इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू हेल्प द नीडी पर्सन, हाँ ये NSSC वाला है, ये आपका जो भी गरीब वगैरह रहते हैं जिनको नीड ज़रूरत है, उसका लिए इवेंट्स जो होता है। तो ये बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो यार
कॉलेज ओवरऑल सही है, ठीक है, टॉप सेकंड से थर्ड कॉलेजेस में आता है, ठीक है, और इसका पैकेज इस बार इतना अच्छा है तो हो सकता है ये और अच्छा इसका रैंकिंग हो जाए। प्लस इसका NIRF रैंकिंग वगैरह सब कुछ है ही, क्योंकि NIRF रैंकिंग भी कॉलेज है, NAC में भी है, प्लस NBA का ग्रेडेशन है, AICTE तो अप्रूवल मिल जाता है, बट NBA मुश्किल से मिलता है, प्लस NAC बहुत मुश्किल से मिलता है, तो NBA प्लस NAC होने की वजह से इसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये सारे एफिलिएशंस के वजह से इसका वैल्यू भी बहुत सही है, और ये सही है क्योंकि इसका फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, और नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस के जितना ही फ़ी है, ज़्यादा हाई फाई फ़ी भी नहीं है, तो पैसा वसूल होता है, हो सकता है अच्छा से। अगर आपको ब्रांच सही मिल रहा है तो आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन में एक कॉल का भी मतलब फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो अगर फॉर्म भरते हो तो फॉर्म से भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा, प्लस अगर आप कॉल करते हो तो कॉल तो करोगे तो आपको सारा क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोनों ही आप काम कर सकते हो, आपको जिसमें भी आपको कन्वीनियंस हो। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।